जय हिंद दोस्तों। मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप एक बार मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, हम किस समाज में रह रहे हैं? ये हो क्या रहा है? कभी यहाँ हैदराबाद केस हो जाता है, कभी यहाँ निर्भया, एक बेचारी जो निर्भया, उसको इंसाफ पाने में 7 साल लग गए। वो तो 7 साल में भी सजा मिली क्योंकि उसकी माँ बेचारी दर दर की ठोकरें खा के भी उसने अपनी बच्ची के लिए, अपनी निर्भया के लिए उसने लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते पूरी पब्लिक ने उसका साथ दिया, पूरी मीडिया ने उसका साथ दिया, तब जाके उन दरिंदों को फांसी की सजा हुई। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि शायद अब ये घटना देखने को नहीं मिलेगी। इंसान साला राक्षस बन चुका है, जहाँ ये बड़े बच्चों को तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, जो कि बेचारे 6 महीने, साल भर, 5 5 साल के बच्चों को। कौन सी मानसिकता के लोग हैं ये कौन से नरभक्षी प्राणी हैं जो इतनी गंदी मानसिक सोच के साथ में जी रहे हैं? और ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। और सरकार को इनके लिए ऐसा कठोर, इतना कठोर इनको दंड का ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि कोई अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपे, या उसको 10 बार वो सोचे कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसी सजा मिलेगी, उसकी पुश्तें तक याद रखे। ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन नहीं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों के मन में कोई डर है नहीं। उन लोगों को पता है कि अपना लचीला कानून है, कुछ भी करेंगे बाहर निकल जाएंगे। आपको हाथरस का हत्याकांड पता चली गया होगा, जहां एक बच्ची, एक बेटी के साथ में ऐसी होनियत हुई कि 15 साल की वो बच्ची अपनी माँ के साथ में खेतों में काम करने गई और कुछ दरिंदों ने वहां उसको खींच के उसके गले में से स्कार बांध के घसीटते हुए लेके गए। उसके बाद में उसके साथ में बलात्कार किया और उस बच्ची की जीभ काट दी। और इतनी से भी दिल नहीं भरा, उसके बाद उन्होंने उसको मारपीट करके उसके कमर की, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। ऐसे हमान, ऐसे नरभक्षी लोगों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। इनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इनको सालों को बीच चौराहे पे खड़ा करके इनको फांसी दी जानी चाहिए, या इनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, ताकि इनको ऐसी सजा दी जाए पब्लिक के द्वारा कि कोई भी अपराधी सोचे जुर्म करने से पहले, उसके मन में पहले जुर्म करने से पहले उसकी आंखें खुल जाए। और दूसरा एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये? उस बच्ची को लेके पहले जब ऐसा कांड हुआ, उसके बाद उस बच्ची को, जब ये घटना घटी उसके बाद बच्ची को लेकर अलीगढ़ गए लोग। अलीगढ़ में फर्स्ट एड के बाद में उसको सीधा सफदरजंग ले जाना था, लेकिन उन्होंने देर कर दी। सफदरजंग से जब बच्ची को, उसके बाद जब उस बच्ची की जान नहीं बची, के बाद में उस बच्ची के शव को जब उसके गांव लाया गया, उसके घर वालों को, उसकी माँ जो उसके बच्ची के शव को देखने के लिए तरस रही थी, उसको माँ को देने की बजाय रात को 2:30 बजे गांव से बाहर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि अंतिम संस्कार भी शायद एक जर्किन मिला हुआ है और वो पेट्रोल का दिखाई दे रहा है। कितनी गलत बात है। जबकि आपको पता है हिंदू धर्म में जो एक 15 साल की बच्ची है, या जो बड़े बच्चे होते हैं, उनको हल्दी लगा के या उनको देसी घी में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे रीत, हमारे रिवाज है। लेकिन पुलिस के इस सिस्टम को हो क्या गया है, ये समझ से परे है। और ऐसे उसका उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वो भी गांव से दूर, बिना उसके माँ बाप की जानकारी के। और हिंदू धर्म में आपको पता है कि सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होता है। और इनको इतनी क्या जल्दी थी कि रात को 2:30 बजे इनको अंतिम संस्कार करना पड़ गया, और वो भी बिना इनके माँ बाप को सूचित किए हुए। क्या उस बच्ची के माँ पे गुजर रही होगी, क्या उस बच्ची के पिता पे गुजर रही होगी, क्या उसके घर वालों पे गुजर रही होगी? एक बार उस दर्द को महसूस करना। क्यों हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि इन सालों को बिल्कुल अरब कंट्री की तरह सजा देनी चाहिए? इसलिए वहाँ क्राइम जीरो है, क्योंकि वहाँ पता है अपराधी को कि अपराध करूंगा तो सीधे या तो सूली चढ़ूंगा या कटूंगा। लेकिन यहाँ तो अपराधी बिल्कुल, कोई मन में डर है ही नहीं, बेखौफ घूम रहे हैं और इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं। उनके मन में न कोई डर है, न प्रशासन का डर है उनको, न कोई सरकार का, न किसी चीज़ का डर है उनको। इन सालों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि जन्म जन्म तक इनकी पुश्तें याद करें कि हाँ हुआ क्या था करके। और कोई भी अपराधी 10 बार सोचे अपराध करने से पहले, ऐसी कठोर सजा होनी चाहिए।
आप भी वीडियो बनाओ, आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाओ, आप लोग भी वीडियो बनाओ, ताकि खूब सारी वीडियोज आएंगी तो सरकार जैसे इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है तो हो सकता है कि दूसरियों के लिए भी एक ऐसा प्रावधान लेके आ जाए कि 1 महीने के अंदर में केस भी पूरा कार्रवाई हो जाए, केस की पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और अगर सजा अगर बिल्कुल सही पाएगा तो 1 महीने के अंदर में उस बंदे को फांसी हो जानी चाहिए। ये तभी संभव है जब आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट करोगे और एक दूसरे को ऐसी वीडियो बना के आप लोग अपने भी वीडियो बनाओ और आगे भेजते रहो, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही उस बच्चे को इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि आप सब लोग आवाज़ उठाएंगे, सब लोग आप लोग भी अपनी अपनी वीडियो बना के पोस्ट करेंगे तो जरूर प्रशासन जगेगा। दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।